ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि माशरे में बेहिसी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब घर के अंदर कोई खातून अगर रहती भी है जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है या अपना काम करती है या शोबीज से उसका ताल्लुक होता है तो उसका पूछने वाला कोई नहीं है। कराची में ऐसा दर्दनाक वाकया जो पेश आया था उस बारे में हम बात कर रहे थे कि जी एक्ट्रेस जो उमैरा असगर उसकी लाश उनके घर में मिली है और वो भी 6 से 8 महीने पुरानी है। इस पे हम बात करते हैं कि माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है। आज की सदी में भी इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सलीम माइकल साहब जो कि जस्टिस हेल्पलाइन में माइनॉरिटी अफेयर्स और ख़वातीन के हुकूक पर उनके सरपरस्ती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी मैडम, आप ठीक हैं? ठीक ठाक सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि कराची जैसे शहर में डिफेंस जैसे इलाके में जो शोबीज से ताल्लुक़ रखती हैं, मॉडल हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ऐसी शख्सियत ऐसी खातून की घर में लाश मिलना और वो भी 6 से 8 महीने पुरानी, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? मैडम असल में माशरा जो है वो इखलाकी इकाइयों से बिल्कुल जो है ना दूर चला गया है और इखलाकी इकाइयाँ ये बताती हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी तालीम हमें ये सिखाती है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना और अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करना। हमारे छोटे इलाकों में तो आज भी पड़ोसी अपने पड़ोस के यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी कर लेता है, कुछ पका के भी भेज देता है, कुछ ले भी आता है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर जो खवातीन हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट भी थी और उसके साथ जो पुलिस ने स्टोरी बनाई है या जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता क्योंकि इंसानी जिस्म जो है वो 3 से 4 दिन के बाद जो है ना इतनी ज्यादा स्मेल देता है। और अक्सर हमारे पास अभी एक रिसेंटली इश्यूज आया है कि जो पड़ोसी को बदबू आ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 महीने तक जो है ना जिसमें खाकी अपना जो है वो सड़ता रहा और किसी को इलाके में मोहल्ले में पता नहीं चला या उसकी स्मेल या उसकी बदबू किसी को गई नहीं। तो ये जो भी अपना पोस्टमार्टम की और ये जो रिपोर्ट बनी है, मैं समझता हूँ कि यानी हमारी जो अकल और हमारा शऊर और हमारा जो कानून है, हम उस हवाले से जो है ना हमारा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि 6 महीने से लाश वहाँ पड़ी हुई जी। लेकिन सर अगर हम इससे पहले भी देखें, जो मालिक मकान था वो भी कह रहा है कि अक्टूबर से जो है बिजली का बिल भी पे नहीं हुआ, उन्होंने जो है किराया भी नहीं दिया और पूरा उन्होंने एक केस किया था कंटोनमेंट के हवाले से। उस केस के बाद जब बैलफ गया है तब जाके पता चला है कि इस तरह दरवाजा तोड़ा है तो एक लाश निकली वहां से मिली है। तो मतलब मालिक मकान खुद भी नहीं गया है पूछने के लिए या देखने के लिए। देखिए, मालिक मकान का जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, मालिक मकान का ये होता है कि अगर मालिक मकान ने किराएदार का किरायानामा अगर थाने में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो थाना और किराएदार जो है ना दोनों जाके वहां पर बातचीत कर सकते थे और पैसों की भी बात करते थे। मालिक मकान डायरेक्ट कैसे चला गया बंद कमरे के ऊपर जाके उसने कोर्ट में केस कर दिया, जब तक कि उसने उसको लीगल नोटिस दिया नहीं, उसने उसका कोई नोटिस रिसीव नहीं किया, तो वो थाने कोर्ट में कैसे जा सकता है। तो बात जो है कुछ यानी बात कानून की नजर से या हमारे एक्सपर्ट राय की नजर से ये देखने वाली है कि मालिक मकान है उसने ऐसा कोई नोटिस लड़की ने रिसीव किया, अगर किया तो फिर क्या है ना कोर्ट में के नोटिस करने के बावजूद भी मेरा घर नहीं खाली कर रही। और अगर उसने किरायानामा थाने में रजिस्टर्ड कराया था तो अगर उसकी थाने में कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट सामने लाई जाए। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि वाकई ये बात सही है कि वो जो अगर एक लाश घर में होती है 3-4 दिन में तो इतनी स्मेल फैलना शुरू हो जाती है कि पूरे इलाके को जो है वो डिस्टर्बेंस ज़ाहिर हो जाती है कि पूरे इलाके में इस तरह की स्मेल है। लेकिन यहाँ 6-8 महीने से किसी को पता ही ना चला हो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इसमें कोई गफलत आ रही है या कुछ और पहलू हैं जिनको जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है या छुपाया जा रहा है? देखिए जी, हमारे माशरे में तो पाकिस्तान में अमूमन तो जस्टिस होता नहीं है और खासतौर पे खवातीन को तो जस्टिस मिलता नहीं है। और जितनी भी हमारी बहनों के साथ ज्यादती होती है, जितने भी हमारे साथ मामलात होते हैं, वो सियासी नजर हो जाते हैं, वो सिफारिश के नजर हो जाते हैं, वो बड़ी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस दर पुष्ट ऐसे लग रहा है कि जो पुलिस और जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्टोरी को जो है ना कोई नए रुख देके और इस बात को रफा दफा करना चाहते हैं जी। लेकिन सर वाकई में ये बात भी है कि अभी तक बॉडी जो पूरी तरह से वो जो है डिकम्पोज भी नहीं हुई है, मतलब होना शुरू हो गई है। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि वाकई में 6 महीने का पीरियड नहीं गुजरा है इसको बॉडी को कि वो अभी डिकम्पोज भी होने की कंडीशन में आ चुकी है।
जब हम मेडिकल पढ़ते हैं, जी। क्योंकि जो भी क्रिमिनल एक्सपर्ट होता है जी। वो मेडिकल जरूर पढ़ता है। मेडिकल पढ़ने के बाद जो है ना, सबसे जो अहम चीज हमारे सामने आएगी जी। वो ये है कि अगर कोई इंसानी जिस्म अपनी जिंदगी खो देता है जी। तो उसका जिस्म जो है ना ऑटोमेटिक, जब हम जाते हैं डेड बॉडी को लेके, जब हम तो उस वक्त हमें ये भी पता चलता है कि जी 3 घंटे पहले मर गया, 4 घंटे पहले, क्योंकि बॉडी सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल। 6 महीने के अंदर बॉडी के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि 6 महीने तक बॉडी के ऊपर स्किन हो और स्किन के अंदर कीड़े हो, ये तो हो नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। जी, तो यही चीज तो हैरत की बात है कि जो पोस्टमार्टम करवाई गई, अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ रहा है कि 8 महीने पुरानी लाश भी नजर आ रही है कि 6 से 8 महीने हो चुके हैं। तो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को किस तरह से देखा जाएगा? क्या 6 महीने 8 महीने की वो लाश लग रही है? देखिए जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है ना, क्योंकि ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आप बहुत एक्सपर्ट लॉयर हैं, आप भी लोगों के लिए जस्टिस के लिए काम करती हैं, आप बहुत आवाज उठाती हैं खवातीन के हकूक के लिए। ये बात हमारे माशरे को कबूल करनी पड़ेगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हम अपने पैसे के सर पर, अपने ताल्लुकात के सर पे ले लेते हैं, और बहुत सारे चेहरों पे पर्दा भी हम जो है ना अपनी मर्जी से डाल देते हैं। जी, तो सर अब ऐसे अगर सिचुएशन होगी तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि इस तरह अगर खवातीन कोई इंडिपेंडेंट रह रही है, कोई अकेली रह रही है, क्या वो खुद को फिर सेफ नहीं महसूस करेगी? आज के दौर में हम इस तरह के माशरे में रह रहे हैं कि हम खवातीन के एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन जब भी वो इंडिपेंडेंट होने की बात करती है तो फिर हम उसको इस तरह दबाते हैं। लेकिन जी, रियासत को इसके मुतालिक बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। सिर्फ रियासत को नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो खवातीन के और प्रोटेक्शन को यकीनी बनाए, और जो इलाके की हमारी यूसीज हैं या दूसरे अदारे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। और वैसे माशरा जो है ना, आने जाने वाली लड़कियों पर इतनी नजर रखता है, तो उनको नहीं पता था कि एक आर्टिस्ट रहती है फ्लैट के अंदर, तो इस पे कितने लोगों की नजर होगी, क्योंकि हमारा माशरा तो वैसे ही बद नजर माशरा है, वो तो औरतों के पीछे वैसे अपनी नजरें घुमाता रहता है। तो लिहाजा ये जो रिपोर्ट है, किसी भी सूरत में जो है ना कानून की नजर में ये काबिल कबूल रिपोर्ट नहीं है। सर, आपका इदारा भी जस्टिस हेल्पलाइन जो है खवातीन के हुकूक की काफ़ी बात करता है, उनकी एम्पावरमेंट की बात करता है, और आप उसके खुद भी सरबराह हैं, वो अफेयर्स के, माइनॉरिटी अफेयर्स के भी, खवातीन के हवाले से भी। तो आपका इदारा इस केस के हवाले से क्या बात कर रहा है? और इससे पहले भी जो आयशा का केस हुआ था, वो भी इस तरह घर में लाश मिली थी, उसके बाद ये दूसरा वाकया कराची के अंदर, तो इस पे आपका जो इदारा है वो किस तरह की आवाज़ उठा रहा है या क्या करेगा आगे ऐसे खवातीन के लिए? जी, अब हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने अप्रोच किया है, और हम लॉ मिनिस्टर को भी अप्रोच कर रहे हैं कि इस किस्म के जो वाकयात हैं, उस वाकयात की जो है ना सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, और रियासत को जो है ना इसके मुतालिक सोचना चाहिए कि खवातीन को, और खवातीन, इंडिपेंडेंट खवातीन को या सिंगल मदर खवातीन को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर वो सिंगल हैं तो उनका काम है कि वो अपने आप को थाने में भी रजिस्टर्ड कराएं, ताकि अगर उनको कोई हरासमेंट करता है तो उनके खिलाफ जो है ना कानूनी चाराजोई भी हो सके ना। लेकिन सर, आप, लास्ट सवाल है सर, आप नहीं समझते कि अगर कोई फैमिली से दूर रहता है, फैमिली से कट ऑफ रहता है, लोगों से दूर रहता है, रिश्तेदारों से दूर रहता है और अकेले रहता है, तो फिर आप नहीं समझते कि इस तरह के हादसात उनके साथ हो सकते हैं कि जो फैमिली के भी राब्ते में नहीं, मतलब 6 महीने से आप देखें कि लवाइकीन जो उनके घर वाले हैं उनको तक पता नहीं है, तो हम किस तरह बोलें कि आस पड़ोस को पता चलेगा? जो माँ बाप हैं उन तक कोई इत्तला नहीं है इस चीज की। देखिए, माँ बाप से बच्चों का दूर होना कोई इतना, यानी ये माशरे का एक रवायती सिस्टम है, लेकिन एक खातून का एक घर में अकेले रहना, और अकेले रहने के साथ लाजमी बात है वो अकेली रहती थी, कभी ना कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आस पड़ोस उसमें जरूर इन्वॉल्व होता है। और फिर एक आर्टिस्ट रहता था पड़ोस में, आर्टिस्ट की एक अपनी इंफरादी अट्रैक्शन होता है, सब लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, उससे मिलना पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जितनी अच्छी गवाही आस पड़ोस दे सकते हैं, जितना असल में जहां आस पड़ोस इसलिए खामोश है कि अगर वो मुंह जुबान खोलते हैं तो ये पुलिस वाले उनको जरूरत से ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए कोई आके कोर्ट में गवाही भी नहीं देना चाहता ना। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सलीम माइकल साहब, जो जस्टिस हेल्पलाइन की तरफ से खवातीन के हुकूक के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उमैरा असगर केस, उससे पहले आयशा केस, ये दोनों अदाकाराएं थी, शोबीज से इनका ताल्लुक था, और ऐसे वाकयात कराची जैसे शहर में हमें नज़र आ रहे हैं
कि जिनका ताल्लुक शोबीज से है, जो कि बिल्कुल मतलब मॉडलिंग की तरफ है या सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, ऐसे लोगों के साथ इस तरह से होना कि घर के अंदर उनकी लाश मिलना और वो लाश भी 6 महीने से 8 महीने पुरानी होना, तो ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और पुलिस जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश कर रही है वो किस हद तक ऑथेंटिक है और मजीद क्या शवाहिद उनको मिलेंगे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इसके जो मजीद पहलू हैं उन पर किस तरह से पर्दे उठाए जाएंगे। मजीद इस पे बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।